ऑपरेशन बुलडोजर चला जहांगीरपुरी में और उसके बाद अब सियासत काफी गरमाई हुई है। बुलडोजर से एक्शन पर भड़क गई है आम आदमी पार्टी। बीजेपी दंगे करवा रही है, यह आरोप लगाया है संजय सिंह ने। बीजेपी मुख्यालय पर चले हैं बुलडोजर, अमित शाह के घर चलने चाहिए बुलडोजर, ये संजय सिंह कह रहे हैं। तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस भी लगातार निशाना साध रही है, ये कहते हुए कि ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी भी भड़की हुई है, जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी दंगे करवा रही है। बीजेपी मुख्यालय पर यह बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर से जो एक्शन हुआ उसके बाद ये सियासत किस तरह से गरमाई हुई है, आप लगातार ये पॉलिटिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दरअसल दंगे करवा रही है। बीजेपी मुख्यालय पर चले बुलडोजर, ये संजय सिंह कह रहे हैं। अमित शाह के घर चलने चाहिए बुलडोजर, ये संजय सिंह मांग कर रहे हैं। तो लगभग 10 बजे के आसपास ये नॉर्थ एमसीडी का ये ऑपरेशन डिमोलिशन, ये ऑपरेशन बुलडोजर की शुरुआत हुई जहांगीरपुरी में। और जो वहां पर अवैध निर्माण है उसको ढहाने की ये प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई थी, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये निर्देश दिया गया कि यथास्थिति बनाकर रखी जाए, जिसके बाद ये बुलडोजर वहां पर रुका। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। उनके अपने सवाल हैं, लेकिन जो सियासत हो रही है उसको लेकर भी ये सवाल हम जरूर आज पूछेंगे। अगर दंगे रुकवाना है देश भर में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे बुलडोजर चलवा दो, दंगे रुक जाएंगे। अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलवा दो, दंगे रुक जाएंगे। यही गुनहगार हैं, यही दंगे करवाते हैं, यही नफरत फैलाते हैं, यही गुंडागर्दी करते हैं, गुंडों को सम्मानित करने का काम करते हैं। इन्होंने दंगे करवाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा रखा है, उनके माध्यम से ये दंगे करवाते हैं। और इस वक्त हम जहांगीरपुरी के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर आज अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने अतिक्रमण हटाया है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। खबर यह है कि राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि ये बुलडोजर का चलना, ये ढहाया जाना, ये भारत की संवैधानिक मूल्यों पर एक तरह का हमला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है दिस इज अ डिमोलिशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी जो भारत के संवैधानिक मूल्य हैं ये उनकी तरह से उनके ऊपर हमला है। और उन्होंने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं इस पूरी कार्रवाई की। इस पूरी कार्रवाई की 5 तस्वीरों को आप देखिए और ये जानिए कि आज हुआ क्या क्या है, आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ये लगातार ग्राउंड रिपोर्ट जी न्यूज पर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और 5 तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मस्जिद के अगल बगल में, मस्जिद के सामने जो अवैध अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको तोड़ा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश यहाँ पे पहुंचा है एमसीडी के पास, तो उसके बाद फिर बुलडोजर पर ब्रेक भी लगा है और बुलडोजर पर जैसे ही ब्रेक लगा उसके बाद यहां से एमसीडी की टीम रवाना हो गई और आसपास जो मलबा फैला हुआ है उसको भी समेटने की कोशिश की गई और इसके बाद एमसीडी की टीम यहां से चली गई। इन सब के बीच सियासत भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है और अब एक ऐसे मुद्दे को जो सामान्य मुद्दा है, अतिक्रमण हटाने का मुद्दा हर शहर में होता है, हर जगह होता है और अतिक्रमण विरोधी अभियान चलते हैं। केवल एक टाइमिंग को लेकर इसको एक बहुत बड़ा विषय बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे राजनीतिक दलों की मंशा समझी जा सकती है कि वो अपने वोट बैंक के मुनाफे के लिहाज से हर राजनीतिक दल अपने उसी एजेंडे के आधार पर काम करता है। लेकिन किस तरह से आज 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आज अतिक्रमण विरोधी अभियान चला है। और इन सबके बीच आपको हम वहां पर लेकर चलने की कोशिश करते हैं जहां पर ये आज अतिक्रमण हटाया गया था। उससे पहले आपको ये एक दायरा दिखा देते हैं जिस दायरे के बाहर अब लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ इस दायरे के पीछे जो है वो पुलिस है और चूंकि ये पूरा संवेदनशील इलाका है, यहीं वो मस्जिद है, यहीं पर अतिक्रमण हटाया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर जाहिर बात है कि आक्रोश है, जिनका अतिक्रमण तोड़ा गया है, तो इस लिहाज से वहां पर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सेक्टर 1 का इलाका है, सबसे संवेदनशील एरिया जहांगीरपुरी का है और इसीलिए ये बैरिकेड एक तरह से लगा दिया गया है और इस दायरे के बाहर अब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ हम जहां पर मौजूद हैं ये कुशल चौक का इलाका है और यहीं पर अब कहा गया है कि आप यहीं से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। इन सब के बीच यही वो जगह है जहां पर आज
गिराया गया है अवैध अतिक्रमण को। और दिलचस्प बात यह है कि जो नेता राजनीति कर रहे हैं वो शायद इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो टूटा है उसमें से वैध क्या था। क्या इस बात का किसी के पास उत्तर है? जो टूटा है किसने बसाया, कब बसाया, क्यों बसाया, वो पिछली राजनीति थी, लेकिन जो टूटा है उसमें से कौन सी चीज वैध थी, इस बात का उत्तर शायद अभी तक किसी ने नहीं दिया। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आगे भी ये कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.